नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा पेपर जुलाई में 2025 में होगा। इसमें हम साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं आपको जो हमारे टॉपिक है एनसीईआरटी के और प्लस हमारे जो पीवाईक्यू है, पिछले वर्षों के क्वेश्चन है, उन्हें मैं इन क्लास में आपको सोल्व करा रही हूँ। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और जो हमारे टॉपिक है एनसीईआरटी के, उन्हें भी मैं आपको करा रही हूँ और प्लस मैं आपको पीवाईक्यू करा रही हूँ। तो आप इन्हें क्लासों को अच्छी तरह से देख लेना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मापन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और जो हमारे पीवाईक्यू है उन्हें भी हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो टॉपिक है। तो ये हमारा टॉपिक है मापन। इसमें क्या है, मापन देख लेते हैं क्या होता है। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों से तुलना करना है। यानी कि जो हमारा मापन का अर्थ क्या है, जो अज्ञात राशि है उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों से क्या करना होता है, तुलना करना होता है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। जो हमारी ज्ञात निश्चित राशि होती है उसे क्या कहते हैं, हम मात्रक कहते हैं। किसी मापन के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। जो हमारा मापन होता है उसके परिणाम को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। एक भाग क्या होती है, हमारी संख्या होती है, और दूसरा भाग क्या होती है, हमारी जो दूसरा भाग ली गई माप का क्या होता है, हमारा मात्रक होता है। फिर क्या है, मापन के मानक मात्रक देख लेते हैं हम। तो इसमें हमारा क्या है, वर्ष में 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहते हैं, हम मीटरी पद्धति कहते हैं। एक नंबर हमारा यहाँ से हो गया है, यानी कि एक पॉइंट हमारा ये है और एक ये है और एक ये है हमारा। फिर देख लेते हैं, आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे क्या कहते हैं, आंतरिक मात्रक प्रणाली, एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर। प्रत्येक मीटर एम को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम सेंटीमीटर कहते हैं। एक सेंटीमीटर के 10 भाग होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार यानी कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। और एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, हमारे 10 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लंबाई दूरियों के मापने के लिए मीटर एक क्या है, सुविधाजनक मात्रक नहीं है। यानी कि जो हमारी दूरी होती है उसे मापने के लिए क्या है, मीटर होता है ना, जो वो क्या है, एक सुविधाजनक क्या है, मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम किलोमीटर। यानी कि जो हमारी लंबाई होती है, लंबाई की दूरी मापने के लिए क्या है, मीटर का उपयोग नहीं कर सकते। वो क्या है, सुविधाजनक नहीं होता है। इसके लिए क्या करते हैं, हम किलोमीटर से इसे हम मापते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई मापने में हमें क्या होती है, अगर हम मीटर से मापेंगे तो वो सही नहीं है, पर इसे हम जो लंबाई होती है उसे कहाँ से नापते हैं, हम किलोमीटर से। फिर देखते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। फिर क्या है, किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। यानी कि जो हमारी क्या है, एक वक्र रेखा होती है तो उसकी क्या है, हम लंबाई किस तरह से मापते हैं। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधी ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग करते हैं। वक्र का मतलब क्या होता है, इस तरह से, जैसे कि हमारा ये गोलाकार में होता है हमारा, तो ये क्या है, हमारा एक वक्र है, तो इसकी लंबाई क्या है, हम सीधे से नहीं माप सकते। इसे कैसे नाप सकते हैं, हम जो धागा होता है उससे हम इसे क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब हमारा क्या है, गति देख लेते हैं हम। गति क्या होती है, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। बिल्कुल सही है। यानी कि गति क्या होती है, कोई भी वस्तु है वो क्या है, स्थित है, अगर उसे हम चला देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, यानी कि उसमें परिवर्तन होगा, तो उसे क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। फिर क्या है, गति के प्रकार। गति के प्रकार देख लेते हैं। जो वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है, इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, सरल
रेखीय गति कहते हैं। जो वस्तु सरल रेखा के अनुदिश करती है, यानी कि सरल रेखा के क्या है, अनुदिश गति करती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, सरल रेखीय गति। बिजली के पंखों की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल्य गति के उदाहरण है। क्या होता है, जो हमारे पंखा होता है हमारी, यानी कि पंखे की पंखुड़ियाँ और क्या हमारी जो घड़ी होती है वो क्या होती है, इस तरह से होती है। तो वो कैसी होती है, यानी किसके उदाहरण है वो, वर्तुल्य गति के। यानी कि वो क्या है, जो हमारी घड़ी होती है इस तरह से वो क्या है, गति करते हैं ना, तो इस गति को क्या करते हैं हम, वर्तुल्य गति कहते हैं। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं हम, आवर्ती गति कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, कोई वस्तु है वो निश्चित समय के अंतराल के बाद क्या करती है, अपनी गति को क्या कर लेती है, दोहराती है। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है यहाँ पर है हमारी, हम क्या करें, इसकी हम यहाँ पर है ये, तो इसे क्या कर रहे हैं हमने छोड़ दिया, इस तरह से गति कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से भी ये इसी गति में आ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं हम, वर्तीय गति कहते हैं। लोलक की गति आवर्तीय गति का एक उदाहरण है। यानी कि कोई यहाँ पर हमारा पॉइंट है और ये क्या हमारा लोलक है, जो इस तरह से क्या करता है, गति करता है, उससे क्या कहते हैं, ये हमारे आवर्तीय गति के उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, चाल है। चाल के बारे में देख लेते हैं हम। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उस वस्तु की हम चाल कहते हैं। तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुछ समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। यानी कि तय की गई कुल दूरी के लिए क्या करते हैं, कुछ समय से विभाजित यानी कि भाग करके उसमें क्या करते हैं, हम चाल प्राप्त करते हैं। यानी कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय होता है, इस तरह से। फिर क्या है, किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल क्या हो जाती है, हमारी असमान हो जाती है। किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। यानी कि किसी जो सरल रेखा के अनुदिश क्या वस्तु की नियत चाल से गति करती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एक समान गति हमारी कहलाती है। अब देखते हैं समय की माप के बारे में जान लेते हैं। सरल लोलक के एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि जो हमारा लोलक होता है, यो मैंने आपको बताया इस तरह से, तो उसे पूरा करने में जितना समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं, हम सरल लोलक का क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सैलों वाले विद्युत परिवर्त होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत परिवर्त होते हैं। तो इन घड़ियों को क्या कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम क्वार्टरस घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। फिर क्या है, समय तथा चाल के मात्रक। जो हमारा समय और चाल के मात्रक देख लेते हैं। समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसका प्रतीक क्या है, ये हमारा सेकंड। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा होता है। चाल का मूल मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब क्या है, चाल का मापना। कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। यानी कि घड़ी क्या करती है, 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। 1 माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। 1 नैनो सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतराल को जो घड़ियां मापती है, इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। तो इनका उपयोग कहाँ में किया जाता है, जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो चली गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना
समय होता है। यानी कि जो हमारा चाल का फॉर्मूला आता है उससे ही हम समय का भी निकाल सकते हैं। और हमारा क्या होता है, यानी कि दूरी बटे समय होता है ना हमारा, तो इससे हम दूरी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इससे गुना कर देंगे और समय का भी निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं जो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पिछले वर्षों में बने हुए हैं। तो इसमें क्या है हमारा पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम, तो हमारा क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है, ये बताना है हमें। तो कौन सा नहीं है इसमें, सीएनजी, पैरा पैराफिन मोम, बिटुमिनेंस, केरोसिन। तो कौन सा नहीं है हमारा पेट्रोल का जो उत्पादक है वो हमारा सीएनजी नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो किसकी है, पुरी की, मुंबई की, गोवा की, पोरबंदर की। तो किसकी है हमारी, पुरी की। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो किसे समझते हैं हम, अवधारणा के शिक्षण हेतु तकनीकी का उपयोग, शिक्षार्थियों को परियोजना देना, अवधारणा से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थी से कराना, या शिक्षार्थी को कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट कराना। तो अवधारणा से संबंधित गतियों को शिक्षार्थी से कराना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है इसमें हमारा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था हमारा, रॉबर्ट कोच ने, या हमारा क्या है, जेनर ने। तो किसने किया था, जेनर ने। ऑप्शन हमारा 2 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक, ये वाला क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है तो हम 7 देख लेते हैं। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ कर दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करता है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्दों के संबंधी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बोध करना, सर्जन करना, विश्लेषण करना या अनुपयोग करना। तो क्या हो जाएगा हमारा, बोध करना। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। तो देख लेते हैं हमारा इसमें क्या है। ये हमारा क्या है, लंबा मेरुदंड, रीढ़, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर धकेलने के लिए शरीर अनेक वालों में मुड़ना। तो किसका होता है, वो होता है हमारा सांप का। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, संरक्षण, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण या अपर्दन। तो क्या है हमारा, संरक्षण। फिर क्या है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में उसके प्रतिबिंब बीच की दूरी होगी। तो कितनी होगी हमारी, यानी कि क्या है, ये हमारा क्या है, दर्पण है। तो वो क्या करती है, अपनी 5 मीटर की दूरी पर चलती है। तो जितनी दूरी पर ये इधर से चलेगी इतनी दूरी पर ये इधर से चलेगी। तो 5 हो गई ये हमारी। फिर क्या है, वो दर्पण से क्या है, 1 मीटर क्या होती है, पीछे हटती है, पीछे की ओर। तो 1 मीटर इससे पीछे की ओर हटेगी तो यहाँ पर भी 1 मीटर पीछे की ओर और वो हटेगी तो 4, ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ये भी तो कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होती है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, गलवेनीकरण यदत लेपन एक पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाने की विधि है। तो क्या है इसमें, जिंक। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर शाइन एंड फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑफ। तो कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड बेसिक कॉपर
कार्बोनेट या कॉपर कार्बोनेट, तो उसमें हो जाएगा हमारा ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नरम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्के हरी परत जम जाती है। हल्का पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे क्या है, रिएक्शन भी बताई हुई है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धातु ए हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है और दो बनाता है ऑक्साइड बी और सी। ऑक्साइड बी विशेषक है जबकि ऑक्साइड सी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो ए हमारा क्या है, कार्बन है, बी इटोप्रोम 2 ऑक्साइड है, बी टॉक्सीवेयर यानी कि CO है हमारा, जो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है के कारण होता है। जो और सी क्या है हमारा, इसमें हमारा केस ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये आंसर दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व ए पानी के साथ प्रतिक्रिया करके एक यौगिक बी बनाता है जिसका उपयोग किया जाता है सफेद धुलाई गर्म करने पर। यौगिक बी एक ऑक्साइड सी बनाता है जो कि चालू हो जाता है पानी से उपचार करने पर बी वापस मिलता है। ए बी एंड सी पहचाने और बताइए कि प्रतिक्रिया शामिल है। ए हमारा क्या है, कैल्शियम धातु है, बी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सी क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु एम अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है बल्कि उससे विक्रिया करती है। उत्पाद को काला रंग देने के लिए ऑक्सीजन एम और काले रंग को पहचाने उत्पादन ऑक्सीजन के साथ एम की प्रतिक्रिया की संख्या बी करें। तो एम क्या है हमारा, कॉपर है, एम क्या है हमारा, इसमें कॉपर है और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं हम। तो क्या बनता है हमारा, कॉपर ऑक्साइड बनता है हमारा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया कराने पर क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है जो ब्लैक रंग का होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी धातु एक्स को ठंडे पानी से उपचारित किया जाता है तो यह आणविक सूत्र द्रव्यमान के साथ नमक एक्स देता है और एक गैस जेड मुक्त करता है और आसानी से आग पकड़ लेती है। एक्स वाई जेड को पहचाने और इसमें शामिल प्रतिक्रिया भी लिखिए। एक्स क्या है हमारा, नाइट्रोजन है, एक्स क्या है हमारा, इसमें सोडियम है, वाई क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जेड क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली है धातु कौन सी है। तो कौन सी है इनमें से, वो है हमारे सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे साइंस के जो मैंने कराए हैं आपको, जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।